वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर डीएस रिसर्च सेंटर वाराणसी केंद्र पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास जायसवाल रहे, जिन्होंने तंबाकू से होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला, जिससे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक नुकसान भी समाज को उठाना पड़ता है। इसके अलावा मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपासना, दंत चिकित्सक डॉक्टर आरती यादव और शांतनु बाजपेयी, आहार विशेषज्ञ मनसा जी के साथ डीएस रिसर्च सेंटर की आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर काशिका सिंह और आहार विशेषज्ञ मंजरी बाजपेयी ने अपने अपने विषयों पर बात की। इस अवसर पर सुनील सिंह और विनय त्रिपाठी उपस्थित रहे। हमारी एचआर सुरभि सिंह हमारे दूसरे हैं साथ में। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि डीएस रिसर्च सेंटर मोर देन 50 इयर्स 50 सालों से ऊपर की ये संस्था हो गई और आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर इलाज में एक बहुत ही रिमार्केबल नाम है। थोड़ा कंट्रडिक्शन एलोपैथ आयुर्वेद के बीच में रहा है, जिससे लेकिन पिछले 10-15 सालों में वो दूरियां भी अब भरी हैं, कोविड के बाद ज़्यादा भरी है। मुझे याद है जब मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के पास या किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, तो मुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था कि वो नहीं जानते थे इस संस्था के बारे में, लेकिन धीरे धीरे उनके विजिट से। रेडी। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है, मैं डीएस रिसर्च सेंटर में ब्रांडिंग हेड हूँ। डीएस रिसर्च सेंटर पिछले 50 सालों से कैंसर के इलाज में अग्रणी संस्था है। भारत के 6 शहरों में, जिनमें 5 प्रमुख हैं, वाराणसी, कलकत्ता, गुवाहाटी, बैंगलोर, मुंबई में हमारी शाखाएं हैं। समय समय पे हम जागरूकता के संबंधी कार्यक्रम करते हैं, जिसमें आज नो टोबैको डे के अवसर पे डीएस रिसर्च सेंटर वाराणसी में एक जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास जायसवाल चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से टोबैको के यूज, उसके हानि, किन किन देशों में, कहाँ कहाँ, किस तरह के, किस आयु वर्ग के, शिक्षित अशिक्षित लोगों के बीच में कैसे ये बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिया। साथ में एक साइकेट्रिस्ट उपासना जी, डीएस रिसर्च सेंटर की डाइटिशियन मंजरी बाजपेयी जी, आयुर्वेदाचार्य कशिका सिंह जी, इसके साथ डेंटल 2 डॉक्टर शांतनु बाजपेयी और आरती यादव के साथ ओरियाना हॉस्पिटल की मनसा जी, ये सब उपस्थित रहे और सबने विस्तार से इसके उन्मूलन और जागरूकता के बारे में बात की। ये भगवान आपकी है। सर, डीएस रिसर्च सेंटर में आज वर्ल्ड टोबैको डे पे आप लोग बैठे हैं सर, क्या कोई विशेष एक शॉर्ट अपना इंट्रो देते हुए आज के जो इस संगोष्ठी हुई इसके बारे में बताएं। मैं डॉक्टर विकास जायसवाल, छाती रोग विशेषज्ञ एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, वाराणसी। आज नो टोबैको डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर रहे हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट ऑन हेल्थ। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज के यंगस्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं टोबैको, और तमाम जगहों पे पैकेट्स वगैरह पे भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और तमाम उसकी चेतावनियाँ लिखी होती है, फिर भी यूज़ करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे मेंटलिटी वाले युवाओं के लिए? देखिए, तंबाकू जो है, तंबाकू में एक निकोटीन नामक केमिकल होता है। चाहे वो तंबाकू स्मोकिंग के फॉर्म में यूज हो, चाहे खैनी के फॉर्म में हो, या किसी भी जो जिसमें तंबाकू मिला हो, तो निकोटीन की वजह से ये तुरंत हमारे ब्रेन पे 10 सेकंड के अंदर एक्ट करता है और उसकी वजह से लत होने की आशंका बढ़ जाती है अगर उसे रेगुलर यूज किया गया। तो इस लत की वजह से विल पावर होते हुए भी कभी कभी जो यंगस्टर होते हैं वो उसे छोड़ नहीं पाते। तो इसके लिए हेल्प की ज़रूरत होती है, चाहे एक किसी साइकेट्रिस्ट या चेस्ट फिजिशियन या जो भी व्यक्ति डी एडिक्शन में ट्रेंड हो, उसके अंदर सलाह लेकर हम डी एडिक्शन या तंबाकू से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस लत की वजह से ऐसा होता है, और अगर ये तंबाकू का प्रयोग हम जितना यंग या अर्ली करते हैं तो लत उतना ही गहरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अगर सेकंड स्टेज की ही बात कर ली जाए, अगर जो लोग इन सब चीज़ों के एडिक्ट होने के बाद
प्रॉब्लम में चले गए हैं, अगर कैंसर्स वगैरह चीज़ों से फेस कर रहे हैं तो कैसे वो क्या करें और कहाँ तक आप उनको देखिए सजेशन देंगे सर? तंबाकू अगर स्मोकिंग के फॉर्म में यूज हो रही है, तंबाकू के निकोटीन के साथ साथ जो स्मोक होता है वो हमारे लंग्स में जाकर ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में फैलता है, जिससे इन्फ्लामेशन होता है। और अगर ये लंबे समय तक किया जाए, या यहाँ रिसर्च ये भी कहती है कि अगर एक स्मोक भी आप ले रहे हो तो कैंसर हो सकता है। तो आ, पूरे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और स्मोकिंग से सबसे ज़्यादा प्रभाव रिसर्च में देखा गया है कार्डियोवैस्कुलर, जो हृदय और हृदय से संबंधित अंग हैं, उस पर प्रभाव की वजह से स्ट्रोक का खतरा, अचानक से हृदयघात या कह लें हार्ट अटैक का खतरा, और कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये फेफड़े या ओरल कैंसर अगर स्मोकलेस तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं तो ये हो सकता है। इसके अलावा शरीर पर पैरालिसिस या जिसे बोल रहे हैं स्ट्रोक, ब्रेन पे होने की वजह से दुष्प्रभाव हो सकते हैं शरीर पर। और इसके दुष्प्रभाव को जितना हम अर्ली स्टेज में, पहले तो हम तंबाकू से बनी चीज़ों का सेवन बंद करें, और इसके दुष्प्रभाव को जानने के लिए अपने स्पेशलिस्ट से इसकी सलाह लें। और जितना ही अर्ली स्टेज में हम इसको कैच करें, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इसके दुष्प्रभाव से या कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर उपचार की बात की जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है सर। हम्म। इस तरीके में सर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि अगर ये इस आयुर्वेद से अगर चीज़ों को अपडेट करना हो सर तो कहाँ तक, क्योंकि एक फाइनल स्टेज के बाद सर वो जब इमरजेंसी केस आता है तो एलोपैथिक यूज़ करते हैं, आयुर्वेद को कहाँ से यूज़ कर सकते हैं? आयुर्वेदिक इलाज जो है, इसके स्पेशलिस्ट आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है ये इलाज के साथ साथ आपको जीने के जीवन शैली के तरीके भी सिखाते हैं। तो मरीज को सिर्फ कैंसर सेल पे ही नहीं, पूरे शरीर को साथ लेके होलिस्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जहाँ हो सके जितनी जल्दी आयुर्वेदिक शैली को विशेषज्ञ की सलाह से अपने जीवन में ले सकें, उतना ही अच्छा है।